हेलो नमस्कार एस्पिरेंट्स। मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। अभी एसएससी सीएचएसएल 2020 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सर्कल एलोकेशन का स्टेटस आउट हुआ था और साथ ही अब उनका जोन एलोकेशन भी बहुत से मैक्सिमम सर्कल्स का आउट हो चुका है और एस्पिरेंट्स को अपने ईमेल पर मिल चुका है। अगर आपको अभी तक अपना ईमेल नहीं आया तो आप ईमेल को अच्छे से चेक कर ले, स्पैम बॉक्स वगैरह सब कुछ चेक करके देख ले ईमेल, क्योंकि मैक्सिमम सर्कल्स का आ चुका है आपका जोन एलोकेशन से रिलेटेड। तो एक बार आप लोग अपना ईमेल जरूर चेक कर ले, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट्स को मतलब जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं सीएचएसएल 2020 के पीएएसए के लिए, उनको अपना ईमेल पे आ चुका है ये जोन प्रेफरेंस फॉर्म। अब बहुत से एस्पिरेंट्स को बहुत सारा दिक्कत आ रहा है कि उसको फिल कैसे करना है, कैसे भेजना है, ऑनलाइन की ऑफलाइन। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी बहुत डाउट आ रहा है। मैं खुद 2019 सीएचएसएल में पीए सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा ये सारा चीजों के बारे में, साथ ही मैं डिपार्टमेंटल डीबी के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के यार लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ दिन में ही मैं अपना वर्किंग एक्सपीरियंस, एज पीए मेरा 2 मंथ हो चुका है, तो वहाँ का वर्क कल्चर, वहाँ का आपका नेचर ऑफ वर्क, ये सब और वर्क प्रेशर वगैरह के बारे में एक डिटेल वीडियो में आप लोगों को बताने जाऊंगा। तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको जोन लोकेशन का जो पीडीएफ आया हुआ है वो वहां पे मैं आपको ले जाता हूँ। चलिए हम लोग पीडीएफ ओपन करते हैं। ये देखिए, ये जैसे देखिए ये झारखंड सर्कल के लिए है, ठीक है, जोन एलोकेशन वाला। ऐसे आपको ऊपर में ये ऐसा आपको कुछ लेटर टाइप दिया रहता है, उसमें आपका इंस्ट्रक्शन दिया रहता है जिसको आप अच्छे से पढ़ लेना। वैसे मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और एक डाउट जो आप लोग को है कि जो कैंडिडेट्स यूआर से के ज्यादा मार्क्स ला के सिलेक्शन लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले कैंडिडेट्स, उनका यार जो जोन एलोकेशन होगा वो यूआर के हिसाब से ही होगा, ठीक है। जिनका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का यूआर से कम मार्क्स है और तब भी सिलेक्शन हुआ है, उनका अपने कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है वैकेंसी को देख के। देखिए यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, कौन से पोस्ट मतलब डिवीजन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपके रिस्पेक्टिव डिविजन में भी ऐसे ही वैकेंसी लिस्ट दी हुई रहती है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसी वहां है भी कि नहीं जहां आप अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू से यहाँ पे देखते हैं। पहले सबसे मेन चीज कि 17 फरवरी 2023 तक आपको ये चीज भेज देना है। ये चीज आप इससे लेट भेजेंगे तो आप माना जाएगा कि आपको मैंने कोई प्रेफरेंस नहीं दिया है, और ये शायद मैक्सिमम सर्कल्स के लिए 17 फरवरी 2023 ही फिक्स्ड है, ठीक है। ये चीज आप लोग अपना देख लेना, जो भी आपका पीडीएफ आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग इस गिवन डेट तक नहीं भेजते हैं तो जो कमीशन है वो मानेगी कि आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो वो अपने मन से आपको कोई भी डिवीजन दे सकती है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं और मेन चीज पे आते हैं। देखिए ये जो आपका ये डिविजन्स है, इन डिविजन्स को आपको देख के ही अपना जो कैटेगरी का आपका वहां पे वैकेंसी होना चाहिए वो देख के आपको इस ऑर्डर में फिल करना है। मेरा सजेशन लीजिएगा तो मैं बोलूंगा कि आपको जितने भी प्रेफरेंसेस है वो सारे फिल कर देना है। भले आपको उसके बारे में जगह का नॉलेज नहीं है, कुछ का नॉलेज नहीं है, दैट वोंट मैटर, आपको सारे फिल कर देना है ताकि आपको मिलने में आसानी हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि आप शुरू का 3-4 फिल कर दिया, आपको लगता है उसी में से मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आपसे ज्यादा रैंक वाले उस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे देखिए कोई डिवीजन है जिसमें अगर किसी चीज का वैकेंसी 0 है, ठीक है, और वो डिवीजन में वो मतलब कैटेगरी में आप आते हैं और आप उस डिवीजन को अगर भर दीजिएगा तो वो आपका मतलब एक जगह खराब करने वाला चीज है, क्योंकि आपको वो चीज मिलना नहीं है, क्योंकि आपका कैटेगरी पे वहां पे वैकेंसी ही नहीं है। तो वो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा और वो चीज भरिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका आपको मिलेगा नहीं तो भर के फायदा क्या है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। अब ये जैसे जितना भी डिवीजन है 12 को यहाँ पे जैसे डिवीजन दिखा रहा है झारखंड में, ऐसे ही 12 को आपको प्रेफरेंस दिया है, आपको अपने ऑर्डर वाइज प्रेफरेंस भरना है। पहला प्रेफरेंस में जो आपको एकदम चाहिए वो भरना है, दूसरा में ये भरना है कि जो आपको सेकंड प्रेफरेंस में चाहिए। और सबसे मेन बात, अब सपोज कीजिए कि आपको अपना कोई ऐसा स्टेट मिला है जो कि या तो आपका पर्सनल स्टेट है या तो आसपास का बॉर्डरिंग स्टेट है, ठीक है। और अब देखिए स्टेट तो बड़ा बहुत बड़ा होता है, यानी सर्कल तो बहुत बड़ा होता है, पर आपको चाहिए कि कोई डिवीजन आपके एरिया के आसपास का है और आपको चाहिए कि यार हमको वही डिवीजन कास्ट मिल जाए। तो ये चीज के लिए एक प्रावधान क्या होता है कि आप अगर एप्लीकेशन डालते हैं, जब आप ये भेजते हैं ना, जब ये आप चीज ईमेल कीजिएगा और या तो आप बाय पोस्ट जैसा हो, देखिए जो झारखंड वाला में है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ईमेल और बाय पोस्ट दोनों आपको भेजना है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले रुकिए, देखिए देखिए ये तो यहाँ पे ईमेल पे भेजना है, ये चीज लिखा हुआ है। उसके साथ साथ रुकिए, मैंने यहाँ पे कहीं पे देखा था, हम लोग को दोनों चीज मतलब भेजना है, ईमेल से भी और बाय पोस्ट से भी, ये चीज हम लोग को लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग अपना में चेक कर लेना। तो जब भी आप ये ईमेल बाय पोस्ट जैसे भी भेज रहे हैं, आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि हमको ये रिस्पेक्टिव डिवीजन प्लीज ग्रांट किया जाए, ठीक है। क्यों देखिए ये गारंटीड नहीं कि एप्लीकेशन आपका मान्य ही होगा और वो मतलब एक्सेप्ट कर ही लेंगे और आपको वो डिवीजन मिल ही जाएगा, पर आपके बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं अगर आप वैलिड रीजन देते हैं कि यार मेरे फैमिली में मेरे पे कोई डिपेंडेंट है और उनका तबियत खराब रहता है, या कोई और अदर रीजन है जो कि बहुत वैलिड और स्ट्रांग रीजन है,
तो वो लोग कंसीडर कर सकते हैं और आपको वो डिवीजन मिल सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई डिवीजन आपको मतलब इमरजेंसी है और वही डिवीजन चाहिए तो आप उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में। कुछ नहीं, बस आपको उसमें रिक्वेस्ट करना है जो गिवन अथॉरिटी जिनके पास भेज रहा है कि हमको सर ये डिवीजन अलॉट कर दीजिए क्योंकि ये डिवीजन मेरे लिए बहुत जरूरी है, और आप अपना रीजन कोट कर सकते हैं उसमें अच्छे से क्लियर एंड ल्यूसिड। और अगर आपको लगता है कि ये डेफिनेटली उससे मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाए उससे, क्योंकि कमीशन भी समझती है कि यार इस बंदे को इसमें दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप सारा प्रेफरेंसेस अगर भर देंगे, उसके बाद आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट नेम, ये सब आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद आपको अपना रैंक वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट करेक्ट इसमें भर देना है, ठीक है। और उसके बाद जैसा आपको ईमेल पे बोला है तो ईमेल पे, नहीं तो अगर इस पे बोला गया है बाय पोस्ट तो बाय पोस्ट, दोनों आप कोशिश कीजिएगा कि भेज दे, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों भेज दीजिएगा तो आपके कोई रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आपको अगर स्पेसिफिकली एक चीज कोई मेंशन किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मेरे एक फ्रेंड है, उनका आपका मैं आपको दिखाता हूँ, उनका पंजाब सर्कल में सिलेक्शन हुआ है, वो पंजाब सरकार वाला उन्होंने भेजा है, ठीक है। उनको सिर्फ लिखा हुआ था कि ईमेल के थ्रू भेजना है, ठीक है। तो वो ईमेल के थ्रू ही भेजेंगे उनको, जब लिख दिया गया है, देखिए ऐसे डिटेल्स दिया हुआ था। अब देखिए मेरे वाले में आप झारखंड वाले में देखे होंगे कि उसमें अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। और लेकिन पंजाब वाले में, पंजाब सरकार वाले में अटेस्टेशन फॉर्म पहले ही दे दिया गया है, ठीक है। ये अटेस्टेशन फॉर्म हुआ, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट देखिए, जैसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का और एक मतलब फॉर्मेट है, दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज उनको भर के भेजना है। ये चीज मतलब सारा सर्कल्स में पहले नहीं दिया जाता है, कुछ सर्कल में पहले दिया जाता है, कुछ सर्कल में डिपार्टमेंटल डीवी के बाद दिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको साइन किससे करवाना है। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब ऑथोरिटीज है जो कि आपके मतलब एलिजिबल है ये इस मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए। इनमें से आप किसी से भी करवा सकते हैं। यूजुअली आपको एक दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसमें दिया हुआ है ना, तो एक में तो आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या ऑफिसर मतलब एसडीओ या एसडीएम से तो जरूर साइन करवा लेना है, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और दूसरे में आप जैसे देखिए, आप पोस्ट मास्टर से करवा सकते हैं अपना एरिया का, उसके बाद एमएलए एमपी अगर आपके एरिया के आपको जानते हैं तो उनसे करवा सकते हैं, या कोई भी गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, आप उनसे एक में साइन करवा सकते हैं। पर एक से एक में एसडीएम का साइन जरूर ले लीजिएगा, एसडीएम या एसडीओ जो भी आपके एरिया में है, ताकि वो चीज ज्यादा वैलिड रहता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली एलिजिबल है इस पोस्ट में मतलब कि इस सर्टिफिकेट को साइन करने के लिए, ठीक है। ये चीज होता है, और आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर विद इन टाइम के अंदर अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अपना साइन वगैरह नहीं करवा पाते हैं तो भी आपको इश्यू नहीं है। आप अपना वो जो वैलिड रीजन के साथ एक एप्लीकेशन लिख के आप जो भेजेंगे अपना प्रेफरेंस फॉर्म जब कमीशन को, तो आप ये चीज एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं कि सर ड्यू टू दिस रीजन हम अभी तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना पाया, या तो हम कुछ दिन में भेज देंगे, या तो जब हम डिपार्टमेंटल डीवी के लिए अपियर होंगे तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम साथ में लेके आएंगे, ठीक है। उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म विद इन गिवन टाइम भेज देना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप डिपार्टमेंटल डीबी के टाइम पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि साइन एक में एसडीएम से जरूर करवा लीजिएगा, दूसरा में आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं या कॉलेज के प्रिंसिपल उनसे भी करवा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से भी, तहसीलदार वगैरह से भी करवा सकते हैं, ठीक है। कोई टेंशन का बात नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखना। और जब भी आप एसडीएम से साइन करवाने जाओगे तो वो लोग आपको अपने लोकल थाने में भेजते हैं कि आप लिखवा के लाइए कि हाँ आप पे कोई केस नहीं चल रहा है अभी एक्टिवली, तभी वो साइन करता है। अगर कोई एसडीएम डायरेक्ट कर दे तो और अच्छा है, ठीक है। ये सब चीज हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद। अब देखिए आता है आपका डिपार्टमेंटल डीवी। डिपार्टमेंटल डीवी में क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए डिपार्टमेंटल, जब आपको ये जोन जो आप प्रेफरेंस भर रहे हैं उसके बाद आपको जोन एलोकेट हो जाता है, और जब जोन एलोकेट हो जाता है, जो भी जोन आपको मिलता है उसके तरफ से आपको डीवी के लिए कॉल लेटर आता है, डिपार्टमेंटल डीवी के लिए। तो डिपार्टमेंटल डीवी में आप जाते हैं, तो जैसे मेरा 2019 में जैसे कॉल लेटर आया था, तो उसमें देखिए क्या किया गया था कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दिया गया था कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लाना है, ठीक है। इसमें आप मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एससी एसटी ओबीसी वगैरह से है तो, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पीएच कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लगेगा, और फिर आपका आइडेंटिटी प्रूफ। मिनिमम इतने डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं। अगर एक्चुअली मैं बताऊं तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स कोलकाता में प्रोड्यूस किए थे, जब आप मतलब सॉरी कोलकाता तो ईस्टर्न रीजन के लिए है, मतलब जब भी आप अपना जहां भी डीवी करवाए थे जो भी रीजन में, उस टाइम आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए थे वही आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे जो भी आप डिपार्टमेंटल डीवी में जब भी जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, डिपार्टमेंटल डीवी में भी सिमिलर वैसा ही चेक होता है, बहुत हार्ड चेक कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपको घंटों बैठा के रखा जाता है, ठीक है। अगर आपके सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जो कैंडिडेट्स जिनको प्रोविजनल मिला हुआ है, मेरा खुद 2020 ओबीसी में प्रोविजनल मिला हुआ था हमको, तो हमको भी डिपार्टमेंटल डीवी में कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक थे। तो अगर आपके सर्टिफिकेट ओरिजिनल ऑथेंटिक है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोविजनल में मिला है तो आपको कोई इशू नहीं होगा, और डिपार्टमेंटल डीवी भी इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। ये जो भी डिपार्टमेंटल डीवी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जोन प्रेफरेंस फॉर्म वगैरह से रिलेटेड था, आप लोग आराम से 17 तारीख से पहले ये भर के भेज देना, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बन पाता है तो आप लोग एप्लीकेशन लिख के भेज देना कि हम लोग डिपार्टमेंटल डीवी के टाइम अपीयर होंगे तो वो सर्टिफिकेट्स अपने साथ ले आएंगे, ठीक है। और जो भी अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह भरोगे बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से भरना। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तो आप उसमें मेंशन कर देना एक एप्लीकेशन लिख के, सर ये इन्फॉर्मेशन हमको नहीं फिल करने समझ में आ रहा था तो हम नहीं फिल किए, गलत मत फिल करके भेज देना, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो का मैं अंत करता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो यार तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं अपना पीए का वर्किंग एक्सपीरियंस वाला वीडियो शेयर करूंगा। और कमेंट करके बताना अगर कुछ भी डाउट रहता है। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमको फॉलो भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लेना, एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार। इसमें मैं यूजफुल कंटेंट एसएससी रिलेटेड शेयर करते रखता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।